अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में पॉलिटी से चलेंगे और संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान है क्या और संविधान किसे कहते हैं और संविधान में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है, इस वीडियो में ये बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले कि संविधान आखिर है क्या। तो संविधान एक समान मतलब सबके लिए जो बराबर कानून होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक लिखित पुस्तक है, किताब, उसको संविधान हम लोग कहते हैं, ठीक है। जिसमें सभी के लिए बराबर कानून के बारे में लिखा गया है, वो क्या है, एक किताब, उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे बराबर कानून का मतलब क्या होगा, गरीब हो या अमीर हो, बड़ा छोटा, महिला पुरुष कोई भी हो, लड़की लड़का, सबके लिए क्या है, इसमें बराबर कानून हो, एक समान कानून बना है। इसके लिए इस पुस्तक को क्या कहते हैं हम लोग, संविधान कहते हैं, ठीक है। ये संविधान किताब का नाम है, ठीक है। और संविधान जो किताब का नाम है, तो इसमें हम लोगों को मतलब जानेंगे कैसे कि कहाँ पर बराबर कानून के बारे में बताया गया है, कहाँ पे कौन से चैप्टर में या लेसन में मतलब हम लोगों को जानना है कि बराबर कानून है, कहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक में चलते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कोई भी किताब होता है तो उसका भाग होता है, तो उसमें भाग होता है। तो इसी प्रकार से इस पुस्तक में भी भाग है। तो वो टोटल कितना भाग है, तो टोटल 22 भाग है। कितना भाग है, टोटल 22 भाग है, ठीक है। और इसमें टोटल 22 भाग है। तो जब हम लोग कोई किताब को पढ़ते हैं तो 22 भाग होता है, लेकिन उसमें भाग होता है, लेकिन उसमें पॉइंट भी होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है, पॉइंट वगैरह भी होता है। तो वही पॉइंट को इसमें क्या कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुच्छेद, ठीक है। तो वो टोटल अनुच्छेद कितना है, मतलब टोटल पॉइंट जो है, जो कितना है, तो चलते हैं, वो 395 है। टोटल कितना है, 395 है, ठीक है। और भाग कितना है, 22, अनुच्छेद कितना है, 395। इसमें अनुसूची के भी बारे में जानेंगे कि अनुसूची कितना है, अनुसूची। तो इसमें अनुसूची की संख्या कितना है, 8। और पहले 8 थी, जब किताब ये बना था उस समय बन करके तैयार हुआ था, तो उस समय अनुसूची 8 थी, अब टोटल है 12, ठीक है। तो इसमें 22 भाग है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, पहला भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला भाग में क्या है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये कितना से कितना, ये भाग 1 का हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या बोले कि उसमें पॉइंट है। तो पॉइंट जो है, जो कितना है, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 4 तक जो है पॉइंट, उसको क्या मतलब उसमें क्या चीज पढ़ना है, सिर्फ संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी और जानकारी कर लीजिए कि ये संविधान जो है वो बना था, मतलब कब तैयार हुआ था, कब ये बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बनने के लिए स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जुलाई में, ठीक है। और ये स्टार्ट कौन किए थे, तो भीमराव अंबेडकर, जुलाई 1946 में, ठीक है। और इसमें इसके बाद हुआ था, इसमें 3 बैठक वगैरह हुआ था, तो इसको इतना लेकर के नहीं चलेंगे। और फिर बैठक 3 हुआ था। पहली हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए, इसका जब ये बन करके तैयार हुआ था, तो इसको ना बनाने में, इस किताब को मतलब लिखने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था टाइम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम लगा था, ठीक है, बनाने में। इसको जब लिखने में मतलब लिखने के लिए स्टार्ट किया गया था, तो इतना टाइम लगा था, इतना टाइम में ये बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। और इसको बनने के बाद ये बंद हो गया था कब, 26 नवंबर को ही 1946
49 को ये बन करके तैयार हुआ था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, गठन बोल सकते हैं, तो वो कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नीचे वाला दिख रहा है उसमें? हाँ। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे। चलिए, ये सबसे पहले मतलब कि ये बनने के लिए कब स्टार्ट हुआ था, जुलाई 1946 में। और इसमें 3 बैठक हुई थी, जो कब हुआ था, 9, 11, 13, मतलब एक दिन का अंतराल करके है। ठीक है, 1946 में। इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, और ये बन करके मतलब जब तैयार हुआ था तो कितने तारीख को, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको कब ये किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, लागू गठन कब किया गया, मतलब लागू कब किया गया इसको, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब चलते हैं कि सबसे पहला भाग हम लोगों को, हाँ, इसको लिखे कौन थे, मैं बता दूं कि भीमराव अंबेडकर लिखे थे। और ऐसे ढेर सारे नेता लोग मिल करके काम किए थे साथ में, और सब बहुत जगह से ये आया था, अमेरिका और ब्रिटेन, अफ्रीका, मतलब बहुत जगह से ये सब कानून मिल करके बना था। ठीक है, दूसरे देश से आया था। तो ये सब के चर्चा तो हम अगर पॉइंट पढ़ाते जाएंगे तो उसमें करते जाएंगे, सबसे बेहतर रहेगा। एक में ही करने में सही नहीं रहेगा, समझ में भी नहीं सही से आएगा। तो चलिए, सबसे पहले है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चलते हैं। ये भाग 22 है संविधान का टोटल, ध्यान दे लीजिएगा। और अनुच्छेद टोटल 395, अनुसूची 8 पहले थी, अब कितना हो गया है, 12। वर्तमान में बोले तो 12, और अगर पहले का बोले कि थी या था तो कर दीजिएगा 8। ठीक है, और ऐसे इसमें कुछ पॉइंट मिल करके बना हुआ है अलग, A B C करके, तो उसको टोटल 25 बोला गया है, लेकिन पढ़ना है 22 ही। ठीक है, और इसमें भी 395 से वही A B C 1 2 करके जोड़ दिया गया है, तो वो 395 से अधिक है, लेकिन पढ़ना है 395 ही। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है, भाग 1 के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भाग 1 में क्या कह रहा है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो ये हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे, कौन से देश के संविधान के बारे में, तो भारत देश के बारे में। ठीक है, भारत का ये संविधान है। और कहा मतलब कि क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है तो अपना भारत देश का है। ठीक है, लिखित संविधान सबसे बड़ा मतलब कहाँ का है, तो भारत देश का। ठीक है, चलते हैं। तो कहता है कि भारत क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहला में पढ़ना। तो पहला से क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है पहला भाग। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में सबसे पहले अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, इसको भी इरेज कर देंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या होगा कि इसमें पॉइंट कुछ पॉइंट है कि भारत राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि भारत जो एक देश है उसमें अलग अलग राज्य जो हैं, तो वो मतलब अलग देश में भी अगर कोई राज्य मतलब कि है सटा हुआ, तो जैसे कि वो एंट्री करना चाहता है भारत में तो वो आ सकता है। ठीक है, और या तो फिर कोई अलग अलग राज्य जो है वो क्या है कि जैसे कि कोई ऐसा राज्य भी था कि स्टार्टिंग टाइम में मतलब कि अलग देश बनाना चाहता था, लेकिन वो भी क्या है और शामिल हुआ है, या तो घटना या तो बढ़ना इसमें होते रहता है। तो भारत राज्यों का संघ है सबसे पहला है, तो इसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है ना, इसमें प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका पहला पॉइंट बनते जाएगा कि क्या है, नए राज्यों का प्रवेश बोल सकते हैं, मतलब अगर कोई देश प्रवेश बोल सकते हैं, प्रवेश या स्थापना बता देते हैं, स्थापना।
ध्यान दीजिएगा। स्थापना, सबसे पहले कि क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का मतलब, जैसे कि सिक्किम जो है, इसमें एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण में एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ कि सिक्किम क्या है, हमारा अभी राज्य है ना, जानते हैं, अभी ये अपना राज्य है। तो सिक्किम जो है, जो पहले ये चीन में था, ठीक ना, कहाँ था, तिब्बत में। तो इसको मतलब कि पसंद नहीं आया और ये अलग मतलब था, ठीक है। तो ये कहाँ आया, मतलब इसको जब टॉर्चर किया जा रहा था चीन के द्वारा, तो ये क्या किया कि भारत से मतलब हेल्प किया और भारत में ये क्या किया, जुड़ गया। तो ये प्रवेश किया, ये तो इसको बोल सकते हैं स्थापना, है ना। तो ये भारत में क्या किया, प्रवेश हुआ, है कि नहीं है। तो ये भारत में क्या हुआ, प्रवेश हुआ। तो ये भी क्या हुआ, भारत राज्यों का संघ। संघ का मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य को मतलब कि जोड़ रहा है, या किसी को भी। तो लेकिन देखिए, संघ का मतलब दो तरीका से ऐसे होता है, से एक जो होता है छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के छोटा सा एक देश तैयार होता है, उसे भी संघ बोला जाता है। और ये जो है अलग वाला संघ है, इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब कि इसमें शामिल किया जा रहा है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग कि अगर जैसे कि स्थापना करना है, ठीक है। तो स्थापना करने का मतलब क्या है कि विदेशी भूमि को, या कोई भी मतलब भूमि, कोई भी अगर अलग क्षेत्र है, तो उसको क्या किया जा रहा है कि मतलब उसको जीत करके, या तो फिर उसको जैसे जीत करके अर्जित किया गया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर, हाँ, अभी हम क्या बोले थे, हैदराबाद हो गया था। हैदराबाद में क्या है कि हैदराबाद सबसे पहले पाकिस्तान से मिलना चाहता था, तो उसको अर्जित किया गया। उसको या तो जीत करके बोलिए, या तो, है ना, तो उसको क्या किया, अर्जित किया गया। हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहता था। तो लेकिन क्या हुआ था कि बीच में अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, और घर में कोई मतलब कि कोई भी बोलते हैं कि इसको बीच में हम किसी दूसरे जात को, या फिर जात को छोड़िए, या दूसरे को इसी घर में एंट्री करवा दे, दूसरे लोगों को, दूसरे घर वालों को, कहीं गांव वाला या कोई अदर गांव वाला को, तो क्या ये घर सही रहेगा, नहीं रह सकता है। तो इसलिए ये जो भारत है, तो भारत में क्या है कि मतलब पाकिस्तान में ये क्या मिलना चाहता था, हैदराबाद। चलिए, आज मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, भारत का नक्शा नहीं बना पाऊंगी। तो क्या है कि हैदराबाद जो है, तो हैदराबाद मिलना चाहता था पाकिस्तान में। जब ये भारत, अखंड भारत मतलब अलग अलग हो गया था, टूट गया था, खंड हो गया था, तो पाकिस्तान अलग हो गया था। तो उसमें हैदराबाद क्या हुआ था कि हैदराबाद अलग एक देश बनाना चाहता था, और वो मिलना किससे चाहता था, पाकिस्तान से। तो इस प्रकार से जो अभी मैं एग्जाम्पल घर का दी हूँ, इसी के कारण से क्या हुआ था कि देश के मतलब नेता लोग बोले कि ऐसा होगा तो जैसे ही नहीं रहेगा, अटैक वगैरह जैसे कि होगा। ये नेता लोग बोलेंगे क्या, ऐसे भी खुद भी अब सोच सकते हैं सबकी, वैसे अगर कोई भी दूसरे जगह से आ करके रहेगा तो वो सही नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया था कि यहाँ पर आर्मी से और जोर जबरदस्ती बोलिए या जो भी करके क्या किया गया, मतलब कि इसको हैदराबाद को अपना भारत में ही शामिल किया गया। तो इसको बोल सकते हैं अर्जित, ठीक है। और फिर क्या है, एक जूनागढ़ भी इसी मतलब इसी तरह से काम कर रहा था, जूनागढ़ भी। तो जूनागढ़ को भी क्या किया गया, अपनाया गया, मतलब इसी प्रकार से अर्जित किया गया। और जूनागढ़ में क्या है कि जूनागढ़ का मतलब वहाँ पर क्या हुआ था कि नेता था मुस्लिम और जनता तो हिंदू था ही, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ये सब के कारण से जूनागढ़ को भी शामिल किया गया। तो और जम्मू कश्मीर का तो वही है ना। तो चलिए, इस प्रकार से क्या है कि नए विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर, है ना, अपना बना लेना, ठीक है। बनाना नहीं मतलब जोड़ना, अपना ही तो बनेगा ही बनेगा, जब अपना है ये है तो बीच में किसी और को क्यों घुसने दे, क्या। तो चलते हैं, विदेशी भूमि को जीतकर, दूसरा पॉइंट है कि इस प्रकार से कह रहे थे, विदेशी भूमि को, विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर, है ना। अर्जित कर बनाना, है ना। चलिए,
तो भारत राज्यों का संघ है, पहला अनुच्छेद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि भारत राज्यों का संघ है। और मैं एग्जाम्पल में ये भी बता दी कि जैसे कि सिक्किम हुआ था, और इसमें इतना मैं बता दी हूँ, इसमें क्या है कि ये जो किताब बना था तो इसमें कुछ कुछ ऐसे भी है कि किताब में, संविधान की किताब में, कि आप लोगों को अगर मतलब जैसे कि कुछ कुछ घटता है या कुछ कुछ दिमाग में अलग अलग नया नया टेक्निक आने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से इस किताब में है कि जो लिखा गया है वो अलग नहीं होगा, मतलब उसको नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन अगर नया जोड़ना है तो उसे संशोधन करके, मतलब बैठक करके, सब मिलजुल करके, मतलब बात करके, समझ करके जो भी करना है वो नया जोड़ सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संशोधन। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिक्किम को जोड़ा गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कितने संविधान संशोधन के द्वारा, सिक्किम को ध्यान नहीं दिए तो उसमें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन 1900, संविधान संशोधन यहाँ लिख देती हूँ, संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है, किसको जोड़ा गया था, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। मतलब पता चलता है उस समय यह सिक्किम जुटा था। ठीक है, भारत में मिला था। ठीक है, भारत में मिला था। इसके बाद है, चलते हैं दूसरा, इसको इरेज कर देते हैं। अरे अनुच्छेद दूसरा लिखना ही भूल गए थे अनुच्छेद दूसरा में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये भूल गया था। भूलने का मतलब ये नहीं कि लक्कड़। चलिए, अनुच्छेद दूसरा में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये पहला था, भारत राज्यों का संघ में जोड़ा गया। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर लिखना ये हो गया था, है ना। अनुच्छेद 2 को, अनुच्छेद 3 में क्या है, हो गया, पहले का हो गया ना। अनुच्छेद 3 में क्या है कि इसमें राज्यों के नाम बस सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों के नाम एवं सीमाओं में क्या किया जाएगा, सीमाओं में N2O सुन लिया है रे, परिवर्तन किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में क्या पढ़ना है कि राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा का मतलब क्या होगा कि राज्य जो है उसको नाम को चेंजिंग कर सकते हैं, उसके सीमा को क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि देखिए सीमाओं को भी परिवर्तन किया जा सकता है, नाम को भी चेंजिंग किया जा सकता है। जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश का राजधानी पहले तो हैदराबाद लिखाता था, अब कहाँ लिखाता है, अमरावती। तो ये सब क्या होता है, चेंजिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा। तो देखिए अलग भी किया जाता है, कोई कोई राज्य जो होता है अलग भी किया जाता है। जैसे मान अपना ये बिहार से झारखंड है ना, अपना नहीं, मतलब सारा का सारा पहले तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सब एक साथ था। ठीक है ना, तो उस सबको तोड़ करके अलग अलग किया गया, मतलब हटाया गया। तो यहाँ पर क्या है कि झारखंड से एग्जाम्पल में दे देती हूँ, उदाहरण में क्या है कि झारखंड से अलग कौन हो गया, झारखंड से अलग किसको किया गया, परिवर्तन किया गया ना, झारखंड से किसको, तो झारखंड से छत्तीसगढ़ को, ध्यान दीजिएगा, झारखंड से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ठीक है, उड़ीसा से भी मतलब ये अलग हुआ,
फिर है उत्तर प्रदेश से क्या और कौन हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उत्तराखंड, उत्तराखंड ये सब क्या होते गया, अलग होते गया है, ठीक ना। तो राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, जो यहाँ पर है कि इसको अलग किया गया। फिर इसमें पॉइंट है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, किसी भी राज्य के क्षेत्र को क्या किया जाएगा, घटा सकते हैं, किसी भी राज्य। देखिए लिखते हैं इसके वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उबियाने का नहीं है। अगर बोलिए तो लिख करके डायरेक्टली समझा करके सिर्फ छोड़ दें तब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर कोई जैसे जल्दी चाहते हैं तो पहले बोल दे रही हूँ, ऐसे है कि लिखते जाते हैं तो समझाने में सही रहता है, ऐसे लिखा रहता है तो ठीक है, जैसे लगेगा ना कि बोल करके सिर्फ हम हट गए और कोई काम नहीं, इसलिए थोड़ा सा सोचते हैं कि पहले लिख साथ में लिखते चलते हैं। तो किसी भी क्या है कि किसी राज्य क्षेत्र को क्या होगा, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राज्य है और उसको और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, और किसी को घटाना है तो घटा भी सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र को वहाँ क्या होगा, किसी राज्य क्षेत्र को क्या होगा, राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं, है ना। इसके बाद है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, है ना। वो तो मैं पहले भी लिखती हूँ कि किसी राज्य की सीमाओं में क्या किया जाएगा, परिवर्तन। किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 4 में, यहां तक हो गया। अनुच्छेद 3 में हम लोग क्या पढ़े थे कि राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, और उदाहरण में भी बता दिए कि ये सबको भी अलग किया गया। फिर क्या है कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, या किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ये हम लोगों को किस में पढ़ना है, अनुच्छेद 3 में, ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 3 में। इसके बाद चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 के बारे में। हो गया? नहीं। चलिए अनुच्छेद 4 में क्या है कि जो अनुच्छेद 2 में था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 3 में क्या था कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, है ना। तो ये जो है अनुच्छेद 4 में वही है कि अनुच्छेद 4 में वही पढ़ना है सेम, ठीक ना। तो क्या हुआ रे, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में है में किया गया, में किया गया परिवर्तन। वो क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368, ठीक है, कि भाग के कहता है कि भाग के 20 में है। अनुच्छेद 368 जो है, जो भाग 20 के तहत ये कहा जाता है कि ये मान्य नहीं है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, और अनुच्छेद 368 में भाग के 20 में कहा जाता है कि ये मान्य नहीं है, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ कि जो है ये अनुच्छेद 368 में
368 भाग 20, 368 जो पढ़ना है वो भाग 20 में, तो वहां पर ये इस चीज को ना मतलब मान्य नहीं माना जा रहा है, ठीक है, ये बात को तो कहा जाता है कि 368 भाग के 20 के तहत यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान संशोधन में मतलब कि समझा नहीं जा सकता है, ठीक है, समझाया नहीं जाएगा। यहाँ पर चलते हैं और आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, क्योंकि और समझाने में बोलिए या लिखने में, लिखने के कारण से हमें इस बहुत मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, तो ऐसे तो लिख करके मैं सोचती हूँ कि समझा दूँ डायरेक्टली, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा और मतलब नहीं समझाने की वजह से भी प्रॉब्लम होगा और समझाने पे भी इस प्रकार से ऐसे करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अगर वीडियो सही लगी हो तो ठीक है, और अगर कहीं पे हमसे कोई भूल हुई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आप हमें बता सकते हैं कि हाँ हमसे कहाँ पे गलती हुई है, ये तो हमेशा मैं पूछती ही रहूँगी। चलिए, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हो गया, चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।